जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजहर अली बेग और हाजिर खिदमत है समा एफएम से आप लोगों के सामने। और जनाब अली, आज का जो मौजू है, आज का जो प्रोग्राम है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, कुछ नया होने वाला है। और क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह का होगा, और आखिर ऐसा हो क्या रहा है। कोई घर आ रहा है, कोई घर से जा रहा है, लेकिन कोई अपने घर में बसा रहा है। लेकिन बात यह है कि जिसने ये गाया है, घर आ, कमाल गाया है। आपने अभी तक देखे हैं टीजर इन साहब के, और न सिर्फ बल्कि इसमें मॉडल्स ने अपना अपना काम सरंजाम के खूबी के साथ दिया। न सिर्फ बल्कि राज गुप्ता साहब जो कि इसके डायरेक्टर हैं, बहुत अंदाज, बहुत प्यारी इसकी जो एक पिक्चराइजेशन आप लोगों को देखी होगी टीजर फॉर्म में इस वक्त आप लोगों ने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग 31 दिसंबर 2020 में, यानी कि न्यू ईयर का समा होगा, और समा के साथ समा होगा तो क्या ही मजा होगा। तो जनाब अली, मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ, मुझे ज्वाइन किया जनाब तौसीफ अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया अपने शो में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुखातिब होने में, और आपके शो में आने में बड़ा अच्छा लग रहा है आने से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बचपन से ही, मतलब 7 साल की उम्र से अपनी मौसीकी का जो है वो सिलसिला आपने रखा, और ये भी जानेंगे कि आपने बचपन से कैसे किया, कहाँ से शुरुआत की। लेकिन बेसिक फिर हम ये बात करेंगे कि 5 साल का एक दौरानिया जो होता है बड़ा खास रखता है, और उसके बाद आपने जितने गाने 5 साल से पहले गाए, कमाल गाए, बहुत जबरदस्त गाए, लोगों के दिलों में मतलब कमाल कर दिया आपने तो। और इवन कि मैं आपका ये वाला जो गाना है पर्सनली मैं ये सुन रहा हूँ, और हर रात सोने से पहले जरूर सुनता हूँ, जो कि हम ब्रेक से पहले थे। और इसके अलावा जनाब अली, बहुत प्यारा गाना है घर आ, ये भी यही हम लाइव आप लोगों के सामने जो है इनसे कहेंगे कि गुनगुनाएंगे। बट उसके बाद हम चलेंगे जनाब अली, हमारे मॉडल हैं जनाब अली, और हमारी मॉडल हैं सैकली हमारे साथ मौजूद है जनाब फराज मुस्तफ़ा साहब, जो कि इस वक्त लाइव हैं अपने शहर से, अपने आबाई शहर से। खूबसूरत सा शहर है, और जब इनकी सुबह होती है तो सब सरशब्द शादाब होती है। जनाब अली, जनाब मुस्तफ़ा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए सर, आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस समा एफएम। आप मॉडल हैं, आप एक्टर हैं, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है कमाल कर देता है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हमारी मारिया बहन ने भी ज्वाइन किया हुआ है, अभी मारिया की तरफ मैं चलूंगा, उससे पहले कि कम वक्त में जो है मशहूरी, कम वक्त में सक्सेस का हासिल होना, ये भी मैं समझता हूँ अभी हम तौसीफ भाई से बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे मिल जाती है, क्या किस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो मारिया हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सिद्दीकी साहिबा एक्टर हैं, मॉडल हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में एक्टिंग करती हैं, जादू जगाती हैं जनाब, और लोगों की आंखों में समा जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, फर्स्ट क्लास। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो कैसा रहा, कौन सबसे पहले, कौन पहल करेगा, थोड़ा सा बताएं। ये घर आ, जो आ रहा है, बड़ा ही कोई कमाल है जी। तौसीफ भाई, आप पहल क्या करें? जी पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ। देखें जी, जैसे कि आप अभी जिक्र करते थे कि ये मेरा 5 साल बाद कम बैक है, और ये जो गाना है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने ये 5 साल बाद बनाया, और 5 साल का जो मेरा एक वक्फा आया था मौसीकी में, मैं म्यूजिक नहीं करता था वैसे। उसकी जो मेजर रीजन था उसका मेरी पहली मिसेस की डेथ हो जाना। ओहो, अच्छा। और उस वजह से मैं काफी अच्छे एक वो कहते हैं ना कि घर में ही जो था वो एग्जाइल में चला गया था एक तरीके से। अच्छा। और दिमागी तौर पे भी मैं वैसा फील नहीं कर रहा था कि मैं कुछ मतलब म्यूजिक करूंगा, क्योंकि मेरा दिल ही वैसा नहीं था, ना दिमाग वैसा था। लेकिन फिर वापसी जब मैं आया हूँ अभी, तो जिंदगी की तरफ वापस आते आते 5 साल लग गए, तो इसलिए मैंने घर आ गाना चुना कि मैं क्या यार वापस में आ रहा हूँ। वाह, क्या कमबैक है तो घर आ, तो वापस मैं म्यूजिक का जो मेरा एक फैमिली है, जो मेरा घर है, तो मैं उस फैमिली में वापस आ रहा हूँ, तो इसलिए इस गाने का नाम ही घर आ है। जबरदस्त जी, कमाल बात है। ये हकीकत है कि इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। और वाकई तौसीफ भाई, इसको चेंज करना, अपने आप को चेंज करना में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सानिया कहूंगा इसको मैं, तो
क्योंकि आपका एक लाइफ पार्टनर जो आपको लेके चलता है, जिंदगी का साथ देता है, अगर वो जिंदगी से चला जाए तो हकीकत है। क्योंकि मैं वो गाना में जो सुन रहा था उसमें वाकई वो दर्द है, वो एहसास है, वो फीलिंग्स है, और वो दिखता है वो गाना के लाइक बड़ा जिस जज्बे से गाया गया है, तो कमाल गाया है यार, मतलब लगता है वाकई, नो डाउट। बहुत शुक्रिया। तो ये इसका, अब मुझे बताएं कि ये आपके काफी माशाल्लाह चैनल्स के ऊपर भी ऑन एयर हो चुका है आपका टीजर्स, और हमारे सामा एफएम पर और दीगर रेडियो तमाम पाकिस्तान भर के तमाम चैनल्स में आपका ये टीजर बल्कि गाना पूरा ऑन एयर है माशाल्लाह, और बहुत इसकी पज़ीराई हो रही है, हमारे पेज पर भी बहुत पसंद किया जा रहा है, और लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि आज हम बिल्कुल लाइव हैं, और ये जो लाइव वाला माहौल होता है बिल्कुल क्लियर होता है ना, आप किसी बगैर मेकअप के होते हैं, अपने घरों में होते हैं, तो लोगों को एक एक्चुअल पिक्चर मिल जाती है कि भाई एक्चुअल में देखें हम ये हैं, और फिर उसके बाद जब आपके सामने आप लोगों के लिए होते हैं, बेसिकली हमारे व्यूअर्स के लिए होते हैं। तो मारिया, मुझे बताइए क्या कैसे हुआ तौसीफ भाई हमारे, मतलब किस तरह वीडियो में कहाँ सिलसिला कड़ी जुड़ी? हाँ मारिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अच्छा ओके फाइन। मारिया मुझे ये बताएगा कि ये जो वीडियो इंशाल्लाह जो रिलीज होने वाली है 31 दिसंबर 2020 को, घर आ, तौसीफ अली खान साहब की, इसमें आपने एज अ मॉडल रोल अदा किया और बहुत खूबसूरती से इसको आपने निभाया है, तो क्या किस तरह ये कड़ी जुड़ी और क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ये बस एक मिरेकल टाइप है। मैं अपने ड्रामे की शूट पे बैठी हुई थी, लोग क्या कहेंगे, जो कि आरवे डिजिटल से ऑन एयर एवरी सैटरडे 8 PM होता है, और वहाँ हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे कोलीग हैं बहुत अच्छे, जो कि उसमें होते हैं, इमरान आरिफ साहब, वो आए, मुझे कहने लगे कि मारिया, वो तौसीफ अली खान जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उन 5 years बाद कम बैक कर रहे हैं, और एक अपना बहुत अच्छा सॉन्ग जो है वो बनाने जा रहे हैं, तो उनको मॉडल्स की जरूरत है, तो मेरे दिमाग में तुम्हारा भी आया, तो क्यों ना मैं तुम्हारी पिक्चर्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, मसला नहीं है, ओके। अच्छा, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको पता है आजकल के सॉन्ग्स किस टाइप के बन रहे हैं, जो चलते हैं ज्यादा, मतलब कुछ चीप टाइप थोड़ा बहुत इस किस्म का होता है, या उसकी जो है वो वीडियो टाइप जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैंने कहा वो कुछ अजीब सा बना, तो मुझे, क्योंकि ये तो मेरा मिजाज है टाइम है करियर का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने कहा लेट्स सी। अच्छा, फिर मेरे पास तौसीफ साहब के मैसेज आया कि भाई आपको जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। तो मैंने कहा हाँ, तो अच्छी, अब किस्मत की बात है माशाल्लाह से। फिर इन्होंने मैंने कहा मुझे सॉन्ग सुनाए। जब इन्होंने सॉन्ग सुनाया वो बिल्कुल रॉ था, उसमें कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने जो सुना है वो तो एडिटिंग। ट्रस्ट मी, वो जो सॉन्ग था, मैं एकदम से सुन के मैं 10 मिनट्स के लिए खो गई। और मैंने छूटते मतलब फौरन से बस इनको मैसेज किया, मैंने कहा तौसीफ साहब मैं जरूर करना चाहती हूँ ये, और मुझे स्टोरी लाइन इसकी बता दो, और इस तरह इस जर्नी की शुरुआत हुई। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये तो अच्छा लगा। तो इसमें कैसा आपने, ये आपका वीडियो सॉन्ग कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस हासिल हुआ, कोई खास चीज जो याद रह गई हो? एक्सपीरियंस बहुत मजे का रहा। मैंने तो खैर अभी काम स्टार्ट किया है, और लेकिन ये मैं समझती हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे जबरदस्त काम होगा, वन ऑफ, जो मैं आने वाले वक्त में भी करने वाली हूँ इंशाल्लाह तक। क्योंकि जो इसकी पिक्चराइज जो थी ना, जिस तरह इसको पिक्चराइज किया है, वो एकदम एंटिक विंटेज लुक, और वो कुछ डिफरेंट, कुछ मजे का ही था। अच्छा, मतलब लाइक नॉर्मल था, हमें मतलब बिलीव हो रहा था कि घर है और उसको ऐसे जो है उसकी पिक्चराइजेशन की जाएगी, और जब उसका मैंने टीजर देखा तो वो और ज्यादा शौक। एक्सपीरियंस ये बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम किया, जिसमें तौसीफ साहब हैं, जिसमें फराज साहब हैं, असलम साहब हैं, और जो इसके प्रोड्यूसर हैं राज गुप्ता साहब, उनके साथ बैनर में काम करने का मौका मिला, तो इट्स ऑनर फॉर मी। जबरदस्त जी, वाकई नो डाउट। पिक्चर तौसीफ भाई कमाल, मतलब इसकी पिक्चराइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी लाइटिंग, मतलब असम सिंगार साहब का काम, मतलब राज गुप्ता साहब का काम अमेजिंग, मैं कहता हूँ। बात ये होती है, मैं समझता हूँ कि फराज भी हमारे साथ भी हैं, कि असल ये नहीं होता कि उस लाइन को समझना उस डायरेक्टर के लिए, कि वो उस चीज को किस तरीके से एनहांस करता है, उसको पिक्चराइज करता है, और लोगों के मतलब उसको एनहांस, मतलब जिसे कहते हैं ना पी जाना, आम जबान में हम कहते हैं फील करना, उस फील कर कर गाना या फील कर कर बनाना,
बड़ा उसमें अगर कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री मैच कर जाए तो नो डाउट कमाल हो जाते हैं, जो कि अब तक टीजर में मुझे अमेजिंग जिस तरह आप लोगों के लुक्स आए हैं, मारिया आपका, फराज आपका लुक जिस तरह का आया है, और जिस अंदाज में ये बैठ कर अपनी तौसीफ खान गुनगुना रहे हैं, और माशाल्लाह ये तो बचपन से गुनगुना रहे हैं जब ये 7 साल के थे माशाल्लाह। और बचपन, और बहुत सी इनकी वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब पे तौसीफ अली खान साहब की, जो कि और ना से बल्कि अपने नाना से भी मैं इनसे बात हुई थी, मुझे थोड़ा बताइएगा कि किस तरह हुआ। मैं फराज की तरफ चलता हूँ। फराज भाई बहुत देर से बैठे हैं। फराज भाई माशाल्लाह सुबह का आगाज आपने जब मुझे करवाया तो सामने खेत ही खेत थे, सर सब्ज शादाब मुल्क हमारा पाकिस्तान बड़ा प्यारा है, और आप जैसे प्यारे प्यारे लोग हैं और इस वीडियो में छा जाएंगे इंशाल्लाह, और छा गए हैं, क्योंकि जब ये कम्युनिटी ऑनियर होगा। क्या एक्सपीरियंस रहा फराज तुम्हारा तौसीफ के साथ, मारिया के साथ, राज गुप्ता साहब के साथ, असम सिंगार साहब के साथ? जी एक्सपीरियंस तो बड़ा लाइक वाव था कि एक्सेप्ट नहीं भी किया हुआ था, बट फिर भी यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो हमारी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई थी कि इनके साथ मेरा कांटेक्ट कैसे हुआ। हाँ। तो एक रात मैं शहर से अपने गांव घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में मुझे ना हमारे दोस्त हैं अयाज मुगल, जो गांव मैं यही रोकूंगा, गांव कौन सा जरा वो बताएं जरा, क्योंकि वो खूबसूरत गांव है। जी जी, ये हमारे गांव का नाम है रांझे वाली बस्ती, रांझे वाली बस्ती। अरे वाह, वीर रांझा, वाह वाह रांझे वाली बस्ती। ये मेरे परदादा का गांव है, तो उनके नाम पे ये यानी कि हमारा ये गांव है। अच्छा, वेरी गुड। तो जनाब आप गांव से निकले? नहीं, मैं शहर से वापस रात को घर गांव की तरफ आ रहा था, तो मुझे अयाज साहब की कॉल आई, कहते कि भाई ऐसे ऐसे करके ना एक सॉन्ग है, तो उसके लिए ना मेरे पास तो डेट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं आगे तुम्हें रेफर करूं। मैं कहा जी ठीक है, आप मुझे सॉन्ग सेंड करें। मैं सोचा शायद वो पूरा सोरा सा सॉन्ग होगा, कोई न्यू आर्टिस्ट होगा, तो कहीं से जन के छोटे मोटे आर्टिस्ट पकड़ रहा है कि यार मेरा बड़ी झलक नजर नहीं आ रही थी, मतलब वो दिमाग में वही था कि यार पता नहीं क्या बनने जा रहा हो, क्या होने वाला है। जी जी बिल्कुल, मैं शायद कोई नए आर्टिस्ट हैं, उन्होंने क्यों गाना गाया, तो अपने लिए वो ना यानी छोटे मोटे आर्टिस्ट अपने उनके काम ना वो पूरा करना चाह रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे गाना सेंड किया, तो मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने इधर प्ले किया, और जैसे प्ले हुआ ना 3, 4, 5 सेकंड के बाद मैंने गाड़ी साइड पे लगा और सुकून से सारा गाना सुना। गाना सुनने के बाद मैंने उनको बैक कॉल की। मैं कहा सर आपने तो कहा था कि एक नया आर्टिस्ट है या कम बैक कर रहा है। मैं कहा ये तो राहत फतेह अली खान साहब की आवाज है। तो वो कहते नहीं भाई ये मेरे दोस्त है, ये तौसीफ अली खान साहब है। मैं कहा यार काफी सिमिलर वॉइस है। जी बस देख लीजिए क्लासिकल सिंगर हैं और बड़े यानी कि इन्होंने ना मजे का सॉन्ग। मैं कहा सर भाई डन करो आप बस डन करो, मैं कर रहा हूँ। तो वो कहते कि भाई मेरे डन करने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार सिंगर से बात कर ले, आप जल्दी नंबर सेंड करें। उन्होंने नंबर सेंड किया, सेव किया, तो इनको मैंने मैसेज किया, तो मैंने कहा सर मैं अपनी कुछ फोटोज आपको सेंड करता हूँ। वो कहते आपकी फोटोज ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है और मैंने आपकी प्रोफाइल भी देख ली है पहले, यानी कि मशहूर हो गए आप। जी, तो कहते जी फोटोज मेरे पास पहले आ चुकी हैं। तो मैंने कहा सर मेरा कुछ हो सकता है? कहते भाई आपकी जब प्रोफाइल देखी मैंने व्हाट्सएप पे, मैंने तभी डन कर दिया था कि आप इस रोल के लिए बेस्ट हैं। मैं सर थैंक यू। एक टाइम पे तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो घर में आया जब, तो अम्मी से यानी कि मैं मिला, तो मैं कुछ इस तरह से था। मतलब वो खुशी थी ना, अम्मी में बीए में पास हो गया है वो जो। हाँ जी कुछ ऐसे। और अम्मी मुझे यूं देख के कहती क्या करके आया? मैं कहा जी करके नहीं आया कुछ भी। कहती इतना खुश क्यों लग रहा है? मैं कहा जी खुशी इस बात की कि मुझे एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया माशाल्लाह। उनको बताया, उनको भी इस बात की बड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद फिर हमारा कराची का सफर शुरू हुआ जनाब। और फर्स्ट टाइम आप कराची आए अगर मैं गलत ना हूं तो? हाँ जी फर्स्ट टाइम आया कराची से, एयरपोर्ट से बाहर, लाइक कराची शहर में पहली दफा आया। तो ये मारिया, तौसीफ जो है वो और मैं, हम तीनों कराची के हैं और पहली दफा कराची आए, तो तासुरात क्या थे इनके? मारिया ये डरे हुए थे, सच बताऊं तो ये बहुत डरे हुए थे। और मैंने कहा कि फराज डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं और इंशाल्लाह आप सेफ आए हो, सेफ जाओगे और बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। और चुके रहा। हो गया। तो तौसीफ भाई आपने मतलब पहले से फराज को डरा धमका दिया था कि देखो आना है वरना बोरी मतलब ऐसा कुछ चक्कर तो नहीं? घबरा तो नहीं, टेंशन में आ गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में बात ये थी कि एक जो कराची से बाहर रहते हैं
हाँ उनके लिए एक कराची शहर जो है वो थोड़ा सा न्यूज की वजह से, जो न्यूज चलती है अक्सर, जो चलती थी पहले, अब तो शुक्र है अल्लाह का कि अब हालात काफी बेहतर है, अल्लाह आगे भी बेहतर रखे इंशाल्लाह। एक जहन में सोच आती है, अगर मैं भी आता पहली दफा ऐसे, तो मेरे भी जहन में सोच आती, ये एक नॉर्मल सी बात, बिल्कुल हाँ उस सोच को कैसे बदलना है वो तो एक्सपीरियंस से ही बदल सकती है। बिल्कुल मैंने ये श्योरिटी जरूर दी थी, मैं कहा कि जब तुम आओगे और जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हें खुद फील होगा कि यार तुमने कुछ बेहतर किया है। हकीकत है, और वाकई बेहतर जिस तरीके से आपने गाया है और जिस तरीके से इन मारिया ने और फराज ने इसकी मतलब उस चीज को अपने अंदर इनहेल करके, लाइक अपने फील करके जिस अंदाज में इन्होंने अपनी एक्ट को उजागर किया तो उसमें और चार चांद लग गए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इनको ये आइडिया दिया था फराज को भी और मारिया को भी कि जब मैंने गाना इनको भेज दिया तो मैंने इनको यही एक कहा था मैं कि यार जितना हो सके इस गाने को सुनते रहो, इसको लूप पे लगा दो। और फराज ने तो वाकई यही काम किया था। अब मारिया का मैं किस्सा इसके बाद आपको बताऊंगा। फराज ने वाकई ये काम किया कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ये गाना चला रहा है, पार्टीज में जा रहा है, दावतों में जा रहा है तो वहां ये गाना प्ले करके सुन रहा है, दोस्तों को सुना रहा है हर कहीं। सही है, ये फराज ने किया है। सही। अच्छा, मारिया की तरफ आते हैं। मारिया की तरफ तो मारिया माशाल्लाह से अभी भी जो है ना, कल की बात है कि कल भी इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज गाना मुझे भेज दें। अच्छा अब वो गाना सेव ही नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? इनके फोन में वो गाना ही सेव नहीं हो पा रहा, इतना बड़ा गाना है। वो गाना आईफोन में नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो गया, इतना बड़ा गाना हो चुका माशाल्लाह से, अल्लाह नजर ना लगाए। और आपको मैं एक बहुत मजे की बात बताऊं, जब भी मैंने मारिया को कॉल किया ना, तो मारिया पहली कॉल पे तो अटेंड नहीं करेगी, और जब इसको नोटिफिकेशन आ रहा है कॉल कर रहा है, उसके बाद जब कॉल अटेंड करेगी तो पीछे से गाना ऑलरेडी प्ले होगा। लगन की बात है भाई, ये भी तो एक लगन है ना। हाँ जी, हाँ लगन है माशाल्लाह, लगन तो बहुत हमारी। आपने जरा गौर नहीं किया कि फर्स्ट कॉल पे अटेंड नहीं करेगी, सेकंड कॉल पे अटेंड करेगी गाना प्ले करके। कि कास्टिंग को, यानी कि कास्ट जो को एक्टर है या जो हमारे सिंगर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कि उनको पता चले कि यार बंदी गाना सुन रही है। वाकई नो डाउट ना, मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ आप सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी माशाल्लाह। तौसीफ भाई, आपकी तरफ आते हैं। 7 साल की उम्र में आपने अपनी मौसीकी का आगाज किया जी। क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हुआ, किसको देखकर आप इंस्पिरेशन मिली आपको? जी मेरे जो नाना हैं वो बहुत बड़े जो है वो क्लासिकल सिंगर हैं, और वो पहले आदमी हैं सिंध में जिन्होंने सिंधी फोक म्यूजिक को क्लासिकल म्यूजिक में फ्यूज किया। वेरी नाइस, वेरी गुड। उनका नाम है उस्ताद मंजूर अली खान, जिनकी फॉलोअर आबदा परवीन भी हैं। अच्छा, ओके, जबरदस्त। आबदा परवीन जितना भी परफॉर्म करती हैं, जितना भी गाती हैं, वो उन्हीं के स्टाइल को फॉलो करती हैं, और सिंध में जो भी गाता है वो उनके स्टाइल से बाहर निकल ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसी छाप उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ी। अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा, उनकी जो डेथ है वो 1979 में हुई थी, और मैं पैदा हुआ हूँ 86 में। अच्छा, तो मैं घर में होता था तो अब्बू चले आते थे जॉब पे। मेरे वालिद साहब जो थे वो असिस्टेंट कमिश्नर थे रेवेन्यू में, एसडीएम थे। तो पीछे अम्मी होती थी और मैं होता था। तो अम्मी घर में कैसेट्स होती थी, उस जमाने में टेप रिकॉर्डर की कैसेट्स होती हैं, वो जमाना है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। तो रिकॉर्ड भी होता था ना? हाँ, लेकिन वो मेरा मुझसे पहले का है, कैसेट मेरे जमाने की है। कैसेट आपके जमाने की? कैसेट आपके जमाने की है? कैसेट को ये बात पता है कि आप उसके जमाने की है? कौन? कैसेट को नहीं, मारिया तो अभी 97 में पैदा हुई है ना, उनको कैसेट्स का नहीं पता। उनको ये तो इनके जमाने की बात हो रही है, मेरे जमाने की थोड़ी हो रही है, मैं तो 97 की हूँ। अच्छा, यानी कि आखिरी सांसें ले रही थी कैसेट। बिल्कुल, तब मैं पैदा हुई। तब ये पहली सांसें ले रही थी। ये पहली ले रही थी, वो आखिरी ले रही थी। बिल्कुल, वो आखिरी ले रही थी। तो कैसेट थी तो वो सुनते थे। तो मैं बड़ा वो होता था कि यार ये कौन बंदा है जिसको इतना
और उस जमाने में कोई 250 एल्बम थे उनके, 250 के करीब थे कैसेट्स। अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने वो अम्मी ने लगा देनी टेप पर और मैं सुनना। तो अम्मी, जाहिर सी बात है वो उनके वालिद थे, तो एक बेटी के लिए जो होता है वालिद जो होता है वो हीरो होता है उसका, हीरो होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे जिस तरीके से पेश किया गया ना उस चीज को कि यार ऐसा बनना है, तो मेरे जहन में आ गई बात कि हाँ यार कभी ना कभी ऐसा बनना है, ऐसी छाप छोड़नी है। हाँ, ये जो लेगेसी है इसको मैंने अपनाना है, सही, क्योंकि अम्मी के भाई तो कोई है नहीं। बिल्कुल। अम्मी वाले 3 बहनें, मेरी खाला सबसे बड़ी, जो असल में मेरी जो म्यूजिक की इंस्पिरेशन है वो मेरी बड़ी खाला है। बड़ी वो खाला, अच्छा। जो उस्ताद फतेह अली खान साहब जो मेरे ताया हैं, ग्वालियर घराने के क्लासिकल सिंगर, वो उनकी मिसेज है। अच्छा, ओके। वो उनकी मिसेज है मेरी बड़ी खाला, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है वैसे तो, क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ पहले हो गई थी, मैं काफी हाँ, छोटा था, 6-7 साल का। हाँ, हाँ, तो जब अम्मी ने सुनाना तो मैंने वो फॉलो करना, फिर फॉलो करते करते बच्चा था मैं, ऐसी मेरे नाना के छोटे भाई होते थे उस्ताद वजीर अली खान, वो रियाज अच्छा, करते होते थे सुबह सुबह, तो वो मुझे साथ बिठा लेते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने सुबह सुबह रियाज करना 6 बजे उठ के। ऐसे करते करते मैं कब गाने की तरफ आ गया मुझे भी नहीं पता चला। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। हकीकत इंसान किसी न किसी के साथ जब एसोसिएशन हो जाती है या लगाव शुरू हो जाए तो वो काम इंसान वैसे सीख जाता है। और जब आपके दिल से हो कि यार ये मुझे काम सीखना है या काम करना है, तो जैसे मारिया है, एक्टिंग मॉडलिंग से रिलेशन है, इसे फराज है, इनका एक अलग पैशन है कि इन्होंने भी मॉडलिंग की तरफ हिस्सा डाला। तो इनकी अपनी, हर इंसान की एक अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, जिसमें अगर वो प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर दे और उसकी लगन अगर साथ हो तो नो डाउट वो बंदा आगे निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये लगन के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। लगन का होना बड़ा जरूरी है। और कोशिश जो होती है ना, वो कहते हैं ना कतरा कतरा बने समंदर। हाँ, एक कतरा अगर पत्थर के ऊपर भी कंटिन्यूअसली गिरे तो पत्थर में सुराख कर दे, लोहे में सुराख कर दे। लोहे में सुराख है। वो जो कंटिन्यूअसली गिरना है वो कतरा बनना बड़ा जरूरी है, वो बनना मुश्किल है, मुश्किल है। वो पानी का कतरा बनना मुश्किल है। वेरी गुड। लेकिन जो वो कतरा बन जाए और वो उस बात को समझ जाए कि जब तक मैं चलूंगा नहीं, जब तक मैं करूंगा नहीं, मैं सीखूंगा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि सीखने का अमल सारी जिंदगी रहता है। मेरे ताया मरहूम उस्ताद हमीद अली खान साहब, वो हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया से तुम्हें सब कुछ मिले, सही है, तो अपने आप को हमेशा बच्चा जाहिर करना, सही, बड़े नहीं बनना। हकीकत है, ये बात तो है। क्योंकि जो बच्चा होता है उसको सब सिखाने को तैयार होते हैं। बिल्कुल। और जब इंसान बड़ा बनने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, फिर उसके सीखने का अमल रुक जाता है। हाँ, ये बात भी है, हकीकत है, ये बात हकीकत है। और तो तौसीफ भाई, ये सारी बातें आपने माशाल्लाह अपने बारे में बतलाया और कि किस तरह शुरुआत की, तो उन लोगों के लिए क्या आप पैगाम इसमें देना चाहेंगे जो सिंगिंग की तरफ, मौसीकी की तरफ आना चाहते हैं? बेसिक क्या होना चाहिए, क्या उनके अंदर मतलब? पैगाम यही है कि जी इस फील्ड में आए और अपने एक्सपीरियंस से सीखने की भी कोशिश करें, और घबराना नहीं है। ये वर्ड बड़ा मशहूर है आजकल के, घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराना। बिल्कुल नहीं घबराना। तो ये हमारे फील्ड में भी ऐसी है कि घबराना नहीं है और चलते रहना। जबरदस्त। एक वक्त आता है, पाना एक वक्त आता है कि जब इंसान उस लेवल पे आ चुका होता है कि जब उसको सब उस्ताद की निगाह से दिख रहे हो। हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। मारिया, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपने बारे में मजीद कुछ मैं चाह रहा हूँ हमारे नाजरीन को बतलाया जाए। अपकमिंग तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 महीने में ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। मगर अभी तो फिंगर क्रॉस, मैं पूरा जो है फोकस मेरे सॉन्ग पर है, जो कि 31 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला रिलीज होने वाला है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि सब बहुत पसंद करें इसको, इस सॉन्ग को पसंद करें, हम सबको पसंद करें। और मुझे तो बस सबका प्यार चाहिए, क्योंकि साफ सीधी सी बात है, हमें बनाने वाले ही सिर्फ जो होते हैं ना फैंस हैं, लोग हैं, जो अवाम है। अगर वो उनके दिलों में हमारे लिए इज्जत और मोहब्बत है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम ये सब कुछ किस लिए
हम सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ, ये इतनी जदों, ये हमारा अपना फोकस, अपना मकसद तो है, लेकिन हम किसके लिए? ओके, वो हमें देखें, वो हमें चाहें, और अगर वो ही हमें नहीं चाहेंगे तो फिर फायदा? हकीकत है, टीम वर्क होता है ना सारा, वर्क होता है, मेन चीज ये है। तो बस अभी इसी से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसको कामयाब करे इंशाल्लाह। अच्छा चल, ये बातें तो चलती आएंगी। अच्छा, एक चीज जो है वो, जब ये अभी प्रोग्राम शुरू हुआ था और आप एक चीज आपने बोली थी, तो मैं उस वक्त, मेरे वो बात अभी तक दिमाग में है, और जो मैं पूछना चाहिए कि आपने ये कहा था कि हर रात सोने से पहले मैं ये सुनता हूँ गाना। तो ये रात में सोने से पहले क्यों सुनते हैं आप, बताना पसंद करेंगे जरा? देखिए रात एक्चुअली सुकून होता है, चारों तरफ सन्नाटा आ जाता है, और इस गाने को सुनने के लिए बंदा सुबह भी सुन सकता है, दिन में भी सुन सकता है, पर रात में सोने से पहले। देखिए इस गाने में जो एक जिस अंदाज से इसकी मौसीकी है, इसकी धुन है, इसका म्यूजिक आप कह लें, और इसके जो तलफ्फुज का इस्तेमाल किया गया तौसीफ अली खान साहब ने, तो वो बड़ा दिल को लगता है। और वो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, और रात में जब मैं सुनता हूँ, वैसे तो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं रात में इसलिए क्योंकि हम सारे कामों से फ्री हो जाते हैं और मसरूफियात खत्म हो जाती है हमारी, तो बड़ा फोकस हो जाता है, और सुकून लेने के लिए, एक अच्छा सा एहसास लेने के लिए मैं ये सुनता हूँ इस गाने को। लेकिन मजा देता है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए हम रात में सुन लेते हैं। तो मतलब ये है कि जो है वो सुकून देता है ना, माइंड को रिलैक्स करता है, इस टाइप का। मुझे भी यही सुना था, तभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। मुझे एक्चुअली सारे में तारीफें सुननी थी ना। हम एक गाना सुनेंगे दी, हम गाना सुनेंगे तौसीफ भाई आपसे, क्योंकि हमारे लोग अफराद जो हैं पूरा पाकिस्तान भर, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी ये समा FM की ट्रांसमिशन सुनी और देखी जा रही है, वो इंतजार कर रहे होंगे कि भाई ये सारी बातें तो हो गई, ये गाएंगे कब, लाइवली कब गाएंगे। तो घर आ जो है वो सुनना है। लेकिन फराज भाई, ये घर आ जो है, तो आपने यकीनन घर में भी कोशिश की होगी, तो अम्मी ने कहा होगा घर आ भी जा, मतलब बेटा कब आएगा, बड़ी परेशान होगी, मतलब क्या हुआ, मतलब अम्मी की दुआएं हैं, सब चीजें, और अचानक सरप्राइज इतनी बड़ी, मतलब जी। तो वही जब सरप्राइज मिला, तो उसके बाद ना हमने घर में बैठ के ना काफी देर डिस्कस किया कि अब जाना कैसे, और अकेले जाना और उधर रहना कैसे, और ये वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मोस्टली ये देखो रोज न्यूज में कुछ ना कुछ कराची के बारे में आ रहा होता है। मैं कहा जी हाँ आ तो रहा होता है, तो अब इसका क्या करें? तो कहा कि अपने किसी कजन को, किसी दोस्त को पूछ जो तेरे साथ जाए। तो जब भी यानी कि मैं किसी दोस्त को या कजन को बताता था कि यार मेरी लाहौर में फलानी जगह शूटिंग है, तो चलेगा मेरे साथ? हाँ चलेंगे, चल कब जाना है? अभी आ रहा हूँ मैं। तो ये तो पहले मैंने 3-4 बंदों को मैंने मैसेज किया, मैं क्या शूटिंग है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो चलेगा मेरे साथ? हाँ चलेंगे। अच्छा वैसे जाना क्या है? कराची। मैं नहीं आ रहा, मैं बड़े काम है, मैंने तो ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है। तो बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे ना जो, वो उन्होंने कहते कि यार हम तो थोड़ा सा बिजी हैं, तो कराची हुआ। कराची जब उतरे एयरपोर्ट पर क्या हुआ? जी एयरपोर्ट पे हुआ क्या, आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि मैं अपना इनके लगेज वगैरह लेके मैं बाहर आया, तो मैंने फर्स्ट कॉल की तौसीफ अली साहब को। तो ये हैदराबाद में थे, इन्होंने दूसरी कॉल पे अटेंड किया, कहते कि जी यार मैं तो हैदराबाद हूँ, तो मैं जल्द ही ना आऊंगा, तो आते ही आपसे मिलूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी होटल बुकिंग कर दी है, आप वहां से टैक्सी या ग्रैब पकड़ें और सीधा जाएं, रेस्ट करें, नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी बात होगी। इतना क्या कॉल बंद, मैं क्या ये क्या हुआ, मुझे तो कोई रिसीव नहीं करने आया। मैंने फिर जी मारिया जी को कॉल की, इनका नंबर तो आप हो चुके थे ना, आप टिकट कटी और आप कराची आ गए तौसीफ अली खान साहब के पास, तो रिसीविंग तो हो चुकी है आपकी। हाँ जी, तो मैं अपने कुछ दोस्त थे उनको कॉल की, कोई रिस्पांस नहीं। उसके बाद मारिया को की, कोई रिस्पांस नहीं। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं जाऊंगा शूटिंग का बताऊंगा, मेरे दोस्त भाग के मुझे लेने आएंगे, पर यहाँ पे तो कोई नहीं आया। फिर एट द एंड मैं मैकडोनल्ड के बाहर बैठा हूँ, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मैं वहां पे बैठा हूँ। तो भाई है मेरे मलेशिया, तो उनकी मुझे कॉल आई, कहता हाँ कराची पहुंच गया। मैं कहा हाँ जी पहुंच गया। कहता किधर है? मैं एयरपोर्ट के बाहर। हैं कब? तेरी तो फ्लाइट 8 बजे लैंड होनी थी, 9 बज गए हैं, तो इधर ही बैठा है। मैं कहा हाँ जी मैं इधर ही बैठा हूँ। कहते कोई लेने नहीं आया? मैं जी नहीं लेने नहीं आया, वो सारे बिजी हैं अपने कामों में। तो फिर उन्होंने अपने दोस्त कुछ भेजे जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से लिया। उसके बाद जो तौसीफ अली साहब ने होटल बुक किया था, मैं वहां पे गया, वहां पे इनकी रेस्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी वो मेरी सारी सबके साथ मुलाकात हुई, वॉल्ड वगैरह का। तो यानी ये सारी वो चीजें थी, इंसान वही ना कोई जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग सी होती है, वो याद रह जाती है। और तौसीफ भाई
तौसीफ भाई की तरफ हम आते हैं। तौसीफ अली खान माशाल्लाह सिंगर और ज़बरदस्त जनाब, 31 दिसंबर को आपका गाना जो है वो लॉन्च होने वाला है। और असम सिंगार साहब और हमारे जो है राज गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ दरमियान में इस वक्त मौजूद नहीं है मसरूफियात की बिना पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी याद को मज़ीद ताज़ा करने के लिए ज़रा कुछ हो जाए, कुछ गुनगुना लें तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल। क्या सुनेंगे आप? कुछ अच्छा सा, मेरे ख्याल से वो जो टीजर है वो टीजर ही अगर थोड़ा सा सुना दिया जाए टीजर ही अंदाज में तो काफी रहेगा। चलें। प्रीत की रुत लागी रे अब तो आजा बलम तड़पत हूँ मैं तोरे बिना अब तो मुख दिखला जा। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत। सुनी पड़ी है हमारी रतियाँ जग सोए हम जागे हो जागे आजा सजन घर आजा आजा सजन घर सुनी पड़ी है हमारी रतियाँ जग सोए हम जागे हो जागे आजा सजन घर आजा आजा सजन घर। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त जी जबरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तो खैर इस गाने की तर्ज पर खो रहा था, लेकिन आप दोनों जो है मारिया और फराज तो यकीनन उस में चले, जो वीडियो मेकिंग में चले गए होंगे कि वो क्या था कैसा था। तो कितना वक्त लगा था मारिया रिकॉर्डिंग में, मतलब कैसा रहा? मेरे ख्याल से 4 to 5 hours लगे थे, that's it। 11-12 बजे रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग इतनी शुरू हुई थी, कितने बजे शुरू हुई थी शूटिंग? 12 बजे मेरे ख्याल से, या 1 बजे। 8 बजे शूटिंग स्टार्ट होगी थी हमारी, अगली सुबह 5 बजे तक। वो नहीं वैसे तो भाई तैयारियां स्टार्ट हुई थी ना, मतलब रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से 11 से 12 बजे स्टार्ट हुई थी और 12 सुबह के 5-6 बजे तक पैकअप हो गया था। और हम रात में पूरा सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड हो गया था। मैं बताता हूँ आपको कि असल में कब हुआ था। असल चीज तौसीफ भाई बताएंगे कि कितना वक्त लगा। हम लोग जो थे वो 10 बजे फ्लोर पे थे, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा। और सुबह 6 बजे तक चली। देखें जरा क्या बात है। और एक्चुअली मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कितना है तौसीफ भाई जी, इस गाने का एक्चुअल ड्यूरेशन कितना है जो हम सुनते हैं? 4 मिनट, 5.5 मिनट, 5.5 मिनट, 5.5 मिनट, 5.5 मिनट का ये दौरानिया 5.5 है। और अच्छा ये बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलता सुनने में कि ये इतना बड़ा गाना, लंबा गाना है। और बाकी मारिया सही है कि उसके फोन में जो नहीं आता वो बाकी बड़ा गाना है। भाई जाहिर सी बात है, इतना प्यारा इतना खूबसूरत गाना गाया है आपने। बात हकीकत है, इंसान, हम तमाम जो देखने वाले हमारे लिसनर्स भी हैं और जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, और उनको ये बताएंगे, ये सब बातें करने का मकसद और दिखाने का, डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि आपको ये बतलाना कि कितनी मेहनत होती है, कितनी दिन लगते हैं इसका पूरा स्टोरी बोर्ड को बनाने के लिए, इसकी मौसीकी की अगर उनको, इसके म्यूजिक को, देन इसकी प्रोडक्शन, आप मतलब बहुत चीजें काउंट करती हैं, कितने घंटों बल्कि कहीं तो दिनों भी लग जाते हैं और वो चीज आपके सामने बनकर आ जाती है।
तो किसी चीज में भी मेहनत होती है, वक्त लगता है, और मैं समझता हूँ चीज ज्यादा अच्छी बन जाती है। तौसीफ भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं देखें, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं हाँ। अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहूंगी जी, इस जी। बात। हम लोग जब इसकी शूटिंग पर थे और मुझे बैक पे जो डांस करता हुआ दिखाया है, लाइक मूवमेंट जो दिखाई है, जब तौसीफ साहब बैठे हुए वो गुनगुना रहे हैं और उसके बैक पे मैं साड़ी के साथ जो है वो मूवमेंट दे रही हूँ, वो बेसिकली वो पूरा एक डांस है, उसकी डांस मूवमेंट्स हैं। तो हाई हील्स पहनकर वो कंटिन्यूसली, मेरे ख्याल से तौसीफ साहब मैंने 1 घंटा किया है। ना करे यार, वाह। जी बिल्कुल 1 घंटा किया और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बस हाफ रही थी। तो आपकी इस बात से ये बात सच है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो जब जाकर एक अच्छी चीज बनकर बाहर और सामने आती है, जो कि छोटी सी होती है, फ्यू सेकंड्स की, मिनट्स की जो लोगों को, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हम सबकी बहुत मेहनत है। जबरदस्त, बाकी हकीकत है, पूरी चीजों को तैयार करने में काफी लोगों का साथ होता है। तौसीफ भाई, कोई यूनिकनेस जो पेश आई बनने में, कोई डिफरेंट हुआ यार? सजेशंस होती है ना इसमें जो चीज डिफरेंट थी, जो देखेंगे अभी हम, क्योंकि हम टीजर देखा है अभी हमने अभी तक। टीजर देखा ना, इसमें जो डिफरेंट चीज आप देखेंगे वो इसके जो शॉर्ट्स हैं हाँ। वो बहुत ही मजेदार है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आपको कहीं भी इस म्यूजिक वीडियो की फील नहीं आएगी। अच्छा, वेरी गुड। आपको फील आएगी कि आप फिल्म देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, टीजर वो कलर, पिक्चराइजेशन, मूवमेंट, सब कुछ ऐसी है और सारा स्लो मो में है ज्यादातर। अच्छा, ओके, सारा स्लो मोशन है। हाँ, सारा स्लो मोशन। अच्छा, जबरदस्त। तो कौन किसने कम सताया? तौसीफ मुझे बताइएगा। मारिया माशाल्लाह ड्रामा एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और फराज भी माशाल्लाह ड्रामा एक्टर हैं, मॉडल हैं दोनों। तो सबसे ज्यादा तंग किसने किया? शरारती कौन मिला आपको इन दोनों में? शरारती इन दोनों से ज्यादा मैं हूँ। जो बात है, ये दोनों मासूम है बेचारे। हाँ, फराज जी, मैं ऐसा हुआ कि जब शूटिंग पे आए तो लुक वाइज जो है कि इनको बहुत पसंद आया, डायरेक्टर को भी और तौसीफ अली साहब को भी, कि यार कमाल है। जो वार्डरोब वगैरह रेडी होके आया मैं, हाँ, बाकी कमाल था। हाँ जी, तौसीफ अली साहब कुछ ऐसे कह रहे थे, भाई अब एक्टिंग अच्छी कर ली, टाइम वेस्ट ना हो। मैं भाई आप इसकी टेंशन ही ना ले, एक्टिंग की तरफ से आपको यानी कि कोई ऐसा कमेंट पास करने को नहीं मिलेगा कि कोई पूरे हमारे क्रू मेंबर्स में से कोई भी कहते कि यार ये बंदा एक्टिंग सही नहीं कर रहा। तो एक्टिंग की इनको मैंने ना शिकायत नहीं होने दी, फर्स्ट टेक में यानी कि कंप्लीट किया हमने मोस्टली। क्या बात है जी, जबरदस्त जनाब अली। और तौसीफ अली खान साहब, जाने से पहले एक जरा तैयार कर लें कोई प्यारा सा एक और लाइन, जो आपने 5 साल पहले, जो आपने लास्ट अगर याद हो कोई एक आध लाइन आपको, कि 5 साल पहले आखिर में मैंने ये गाया था। तो क्योंकि आपने काफ़ी सारी वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपका काम नज़र आया हमें, और बतौर सिंगर जो है मौसीकार है माशाल्लाह, और जैसे कि आपने बताया कि 7 साल से आप और इस तरह, तो और बाकी हमारे ये इंशाल्लाह चमकते हुए सितारे मज़ीद चांद लगा देंगे, लगा चुके हैं। और जब असम सिंगार साहब का हो और राज गुप्ता साहब का हो, बहुत मिस करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं मारिया की तरफ चलेंगे। मारिया, जाने से पहले क्या कहना चाहोगे, और क्या अपनी कुछ वो बातें जो रह गई हैं, जो लगता है कि हम तमाम व्यूअर्स को बतलाएं कि भाई अब इस वीडियो में ये होगा और ऐसा था? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका अज़र साहब, आपने हमें इनवाइट किया और हमें यहाँ आकर आपके प्लेटफॉर्म पर मौका मिला अपने वीडियो के बारे में डिस्कस करने का, जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त की सुपर डुपर हिट है, स्मैश हिट है इंशाल्लाह। जो मैं अपने सॉन्ग के बारे में बोलना चाहूंगी कि अभी तो आप लोगों ने सिर्फ टीजर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। इसमें बहुत यस, इसका जो सस्पेंस है, जिस तरह लड़की का गायब होना, वो इमेजिनेशन, वो एक पूरी स्टोरी है, जो कि जब आप लोग ये सॉन्ग सुनेंगे, देखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह टीजर पे फीडबैक माशाल्लाह से मिला है, इतनी मोहब्बत, इतना अच्छा जो है, सॉन्ग पे भी जरूर मिलना है और आप लोग जरूर पसंद करेंगे। और प्लीज आप हम लोगों को मोहब्बत दें, इज्जत दें, हम यही चाहते हैं आप लोगों से, और हम आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं।
वेरी गुड थैंक जी, यू सो मच अगर साहब। थैंक यू सो मच मारिया सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको भी बहुत कामयाब करे। फराज मियाँ, जी जी। क्या कहोगे जाते जाते? हिट हो गए यार तुम तो, बस जाते हिट है जी, आप दोनों हिट हैं। जी जी। माशाल्लाह जाते इंशाल्लाह। जाते मैं क्या बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे दोनों जनाब सब कुछ बोल चुके हैं, ये दोनों जनाब ही हैं। चले जी, अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाब करे। जी आपकी और आप जनाबे आली हैं। जी जी, बड़ी बहुत शुक्रिया सर। और सर आपका बहुत शुक्रिया कि हमें आपने हमें यानी कि शो में इनवाइट किया, तो नहीं, thank you हमें so इतनी much यार। बर्दाश्त मेरी किया। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि मैं अपने स्टूडियो में लाइव आप लोगों को ले सकूं, बट बिकॉज ऑफ जी जी कोविड एसओपीज के वजह से मैं नहीं आपको इनवाइट कर सका, वरना ऑब्वियसली आप होते तो मेरे साथ होते, फिर तो और मजा लगना था और बड़ा शुगल मजीद लग जाता। तो लेकिन अभी भी आप लोगों ने बहुत इंजॉय करवाया देखने वालों को, सुनने वालों को। तौसीफ भाई, जाते जाते प्यारी सी बात और प्यारी सी लाइन पे इख्तिताम कर डालिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया, और मैं जितने भी सुनने वाले उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस दिया टीजर पे। और इस गाने के बारे में मैं आपको एक डिटेल दे दूं कि इसके जो लिरिक्स हैं वो प्रीत लिखारी हैं, उन्होंने लिखे। और इसका जो म्यूजिक है जो कि दिलों को छूता है, वो शहबाज अख्तर ने दिया। शहबाज अख्तर साहब, क्योंकि उनका अगर नाम ना लिया जाता तो उनके साथ नाइंसाफी होती, क्योंकि गाने बनाने में उन दोनों का बड़ा मेजर पार्ट है। माशाल्लाह। सो इस बात से मैं एक सुफियाना कलाम में आखिर में जाते जाते माहौल थोड़ा सा, ये जब इंशाल्लाह जब ये हमारी रिलीज हो जाएगी 31 दिसंबर 2020 को, जब न्यू ईयर होगा, 21 लगेगा, अल्लाह ताला हमारे आने वाला नया साल भी हमारे खुशाइन हो और आमीन ये सुमा। वीडियो आप सक्सेस बिल्कुल होगी इंशाल्लाह, क्योंकि टीजर ने इतनी धूम मचा दी है मार्केट में कि हर कोई पूछा है घर भाई कब आएगा ये घर, इंतजार है इसका। तो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और बाकी इसके बाद जो है फिर मैंने पूरा लाइव सेशन करना है, उम्मीद है कि उस वक्त तक ये मामला जो है वो ना हो एसओपीज वाले, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए इस मुल्क पर भी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इनवाइट करूंगा, यहाँ पर तमाम सिंगर्स हमारे साथ, आप न सिर्फ बल्कि डायरेक्टर्स होंगे और डायरेक्टर्स भी होंगे यहाँ पे हमारे साथ, ताकि हमारे लिए और बड़ी एक अच्छा, ताकि वो फीडबैक भी हम लें कि भाई अब क्या रहा। तो ये ऑन एयर से पहले हैं आज और ऑन एयर के बाद होंगे हम। जी जी इंशाल्लाह। तो अभी जाते जाते एक सुफियाना कलाम है बाबा बुल्ले शाह का, जो कि ओरिजिनली कंपोजिशन जो है वो मेरे नाना की है, उस्ताद मंजूर अली खान साहब की। अच्छा, तो वो पेशे खिदमत है आपकी नजर। जी। दिल करदा है सोनिया तेनू सारी उम्र कोल बिठा के तकदा रवां, दिल करदा है हो दिल करदा है सोनिया तेनू सारी उम्र कोल बिठा के तकदा रवां, सारा बदन मेरा अख हो जावे, मोहताज न मैं अख दरवां, हो साड़ी दम दम गुजरे, हो दम दम गुजरे, हुआ दे नाल दिल लग गई बे, परवाह दे नाल दिल लग गई बे, परवाह दे नाल साड़ी दम दम गुजरे, हो दम दम गुजरे, हुआ दे नाल दिल लग गई बे, परवाह दे नाल दिल लग गई बे, नदियों पार सजन दा थाना की तम कॉल जरूर जाना, नदियों पार सजन दा थाना की तम कॉल जरूर जाना, हो कर घिन सलाह, हो कर घिन सलाह, मला दे नाल दिल लग गई बे, परवाह दे नाल दिल लग गई बे, परवाह दे नाल साड़ी दम दम गुजरे, हो दम दम गुजरे, हुआ दे नाल दिल लग गई बे, परवाह दे नाल
दिल लग गई रे। वाह जी वाह, जबरदस्त जी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत अदायगी, बहुत खूबसूरत कलाम तौसीफ अली खान साहब की आवाज़ में सवाल आप लोग सुन रहे थे। और मैं तमाम पूरी टीम का बहुत सारी दुआएं और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब मारिया सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, फराज हमारे साथ मौजूद थे और तौसीफ अली खान सिंगर हैं माशाल्लाह, और आपने इनकी आवाज़ का जादू और टीज़र आपने तमाम स्क्रीन पर भी देखा और देख रहे हैं। और अनकरीब बहुत जल्द ही, जिसका बेताबी से तमाम ही लोगों को बेचैनी से इंतज़ार है, 31 दिसंबर 2020 को आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन न सिर्फ बल्कि बड़ी बिग स्क्रीन टेलीविजन के ऊपर भी आप इसको बहुत जल्द देखेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि जितना इंतजार मुझे उससे कई ज्यादा इंतजार तो आपको होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम लोगों का, तमाम मेहमानी गरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। राज गुप्ता साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और तमाम वो राइटर्स जिन्होंने आपके लिए लिखा, नासिर असलम सिंगार साहब और आपकी पूरी टीम मेंबर्स, तमाम टीम मेंबर्स जिन्होंने अनथक मेहनत के साथ इतने घंटों लगाकर ये गाना तैयार किया आप लोगों के लिए। यकीनन आप सुनेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, बहुत सारी दुआएं सम एफएम की टीम की जानिब से, पूरी टीम की मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।